इतनी बुजुर्ग गाय के लिए आया और लेके गया तो किस किस मकसद से लेके गया, और लेके गया था तो फिर छोड़ा यहाँ पे क्यों? हाँ, दोबारा हमने देख लिया तो इतना मारेंगे उसको, उसकी नानी याद आ जाएंगी, बता दिया मैंने। छोड़ दे किस लिए हो भाई, रोड पर जो कितने लोगों की हादसा हो जाता है, ये गाय मरती है, आज तुम दूध के शामिल हो रहे हैं। आप उनसे ऐसा बोला तो वो चिड़ चिड़ के छुप छुप के आता है फिर। और ये गायों को नज़र में रखता है कि वहाँ पे एक गाय है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, नंदी बड़ा है, ये है वो। तो मुझे लगता है कि ये सप्लायर है। जितनी भी गौशाला है उनका इंस्पेक्शन करना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ऐसे लोग हैं ये डेयरी वालों की आड़ में गाय उठाते हैं और गौ तस्करी करवाते हैं। जहाँ तक है ये मिले हुए हैं गौ तस्करों से। राष्ट्रमाता 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 ऐसे नहीं बनेगी जब तक आप धरातल पे काम नहीं करोगे और जुनून आपके अंदर नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब तक राष्ट्रमाता हो नहीं सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं हूं आपके साथ वंशिका सैनी। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली जल बोर्ड विकासपुरी में है। अभी जैसे कि हाल ही में हमने अपने चैनल पर एक आपको खबर दिखाई थी, जहां पर एक बहुत लाचार हालत में एक गाय जो है वो कुछ लोगों को मिलती है, जिसकी देखभाल कई महीनों से वो कर रहे थे। और फिर अभी कुछ टाइम पहले एक युवक आता है और ये दावा करता है कि ये गाय उसकी है और गलती से उसके घर से ये गाय निकल गई थी और उसको वापस ले जाने की मांग करता है। उसको ये गाय वापस सौंप दी जाती है, लेकिन अभी हम आपको दोबारा बताएं तो ये गाय फिर से उन्हीं लोगों के पास, शकंबरी फाउंडेशन वाले जो लोग हैं उनके पास वापस आ जाती है। तो यहाँ इस पूरे मामले में कुछ जो है सवाल, मुख्य सवाल उठते हैं कि आखिर अगर वो गाय उसी युवक की थी, वो इतनी लड़ाई झगड़े करके इस गाय को वापस लेकर गया था, तो ये गाय यहाँ पर वापस कैसे पहुंची, किस तरीके से पहुंची। तो अभी हमारे साथ जो हैं वो शकंबरी फाउंडेशन के कुछ लोग मौजूद हैं, तो हम उनसे जुड़कर खुद जानेंगे इस पूरे मामले के बारे में। मैम, जैसे कि वो जो युवक था वो अभी कुछ टाइम पहले इस गाय को वापस लेके गया था, तो यहाँ पर वो गाय दोबारा आ चुकी है जैसा आपने बताया। जी। तो क्या हुआ, मतलब आपको लगता है कि वो गाय फिर उस युवक की थी भी या नहीं? नहीं नहीं, उसकी नहीं थी वो। एक्चुअली क्या है कि हमने 112 पे कॉल किया था जब को वो लेने के लिए आया था, जी और वो बुजुर्ग गाय है। जी। तो उसको कम से कम 3-4 महीने हो गए जो और गायों के साथ, झुंड के साथ यहाँ पे रहती हैं। अच्छा। अब वो आदमी आया तो उसने बोला कि ये गाय हमारी है, हम लेके जा रहे हैं इसको। और हमने 112 पे कॉल किया, 2 जिप्सी भी आई और उनके सामने ही वो प्रूफ कर रखा है और वीडियो भी हमने बना रखा है उसका कि हम लेके जा रहे हैं और हमारी है जी, निकल गई थी अचानक ही। जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो कह रहा था कि जेल रोड में कोई गांव है, जो भी गांव होगा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन पुलिस वालों ने उनको बोला कि चलो वहाँ पे बात करते हैं और चलो थाने में चलो, कैसे छूट के आ गई। जी। तो जब वो लेके चला गया, दावा करके चला गया जी हमारी गाय है, और वो बोल रहा है बाकायदा। हाँ। उसके फादर भी आए थे, एक बंदा और भी आया था। अच्छा। तो जिसने इन्फॉर्मेशन दिया उसको कि गाय यहाँ पे है, पहले तो इसमें छानबीन किया जाए। जी इतनी बुजुर्ग गाय के लिए आया और लेके गया तो किस किस मकसद से लेके गया, और जी। लेके गया था तो फिर छोड़ा यहाँ पे क्यों? वो गाय आज तीसरे दिन फिर यहाँ पहुंच गई, फिर से यहाँ पे फिर आ से आ गई है। तो मुझे मैंने अभी अपने सर को, जो बीट वाले हैं हमारे विकासपुरी थाने से, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि जो बंदा मेन है यहाँ का, जो बार बार 2-2 बंदों को भेज रहा है कि गाय लेके आओ, गाय लेके आओ, 2 वहाँ पे है, हमारी है, हमारी है। हम कहते हैं आपकी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप रोड पे क्यों छोड़ रहे हो? हम तो अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ते, हमारे भी घरों गाँव में गाय है, तो ऐसे हम रोडों पे तो नहीं छोड़ते। तो आप खिलाएं, हम सफ़र हम करें, झगड़ा हम करें, और आप यहाँ पे लेके जा रहे हो और किस मकसद से लेके जा रहे हो? मकसद का पता ज़रूरी होना चाहिए। अगर उनकी गाय है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ पुलिस वालों से कि इसकी वो देखा जाए गौशाला कितनी बड़ी है, जी क्योंकि मुझे पूरा डाउट है कि ये बंदा ठीक नहीं। क्योंकि मैं एक बार वहाँ पे तिलक बिहार गई थी, वहाँ से मुझे फ़ोन आया था, तो उसने वहाँ पे भी बोला कि ये गाय मेरी है, मेरी है। और ये गायों को नज़र में रखता है कि वहाँ पे एक गाय है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, नंदी बड़ा है, ये है वो है। तो मुझे लगता है कि ये सप्लायर है, और वो फिर इतने बोलने के बावजूद भी उसके अंदर डर नहीं है। तो उसके पीछे क्या क्या ताकतें हैं कि जो डर नहीं रहा है?
क्योंकि कल ही तो पुलिस वाले परसों आए थे, उनके सामने सारी बातें हुई, उसने अपना स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद वो कल भी आया था अपने बीबी को लेके, फिर से फिर वापस से आए। यहाँ पे आया था और फिर यहाँ से वो अपने चला गया दे के गायों को। तो अच्छा। मैं पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या चक्कर है कि जो उसको वो नहीं बुला पा रहे हैं हमारे सामने, वो आ नहीं पा रहा है और पुलिस वाले उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या मकसद है? जी। तो हम चाहते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए, हमारे सामने लिया जाए और पुलिस वालों को दिखाया जाए कि कहाँ पे इसका इतना बड़ा गौशाला है और क्या करता है ये, क्यों लेके गए थे, किस मकसद से। या तो हाइलाइट्स हो गया था, उन्होंने न्यूज वालों ने अपने उसमें दे दिया था जी। और हमने भी फुटअप कर दिया, पुलिस वाले आ गए थे, इसलिए कुछ हुआ नहीं, कुछ भी आगे पीछे कुछ भी जो भी उनकी उसको मानसिकता डर हो लग गया। कुछ भी होगा उसके पीछे, हमने क्या रीजन बताना जब तक हम देखेंगे नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि इसको अरेस्ट किया जाए और हमारे सामने लिया जाए कि तुम क्यों घूमते हो। जब आप एक वीडियो में, ये भी हैं मेरे साथ में, तो और एक और थी वो अभी पंजाब गई हुई है, इसने बाकायदा बोला हुआ है कि मेरी एक गाय तो मैं लेके चला गया। लेके एक चला, तुमको पता भी नहीं चला है। हाँ तुमको पता भी नहीं चला है, आप हाँ मैंने कि फिर छोड़ते क्यों? हाँ, इनका भी वीडियो है। तुम छोड़ दे किस लिए हो भाई? रोड पे जो कितने लोगों की हादसा हो जाता है, ये गाय मरती है, आज दूध तुम दूध के शामिल हो रहे हो। आप उनसे ऐसा बोला तो वो चिड़ चिड़ के छुप छुप के आता है, फिर इसी काम को करता है। अभी आपने बताया कि वो बूढ़ी गाय थी, अब बूढ़ी गाय को इस तरीके से रोड पे छोड़ देना, जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा गौ तस्करी की जो वारदातें हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। तो क्या ये जो युवक हैं अभी तो कह रहे हैं कि ये गाय उनकी थी, लेकिन क्या पता ये गाय उनकी ना हो और वो सिर्फ गौ तस्करी के लिए ले तो गए वो हों। ही हम जानना चाह रहे हैं बस कि यही बार बार सब है हमारे। एक ही बंदा जो घूम रहा है प्लांट के अंदर और कह रहा है गाय कम हो गई है, बहुत सारी गाय थी, गाय कम हो गई हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि बार बार जो दो दो बंदे करके भेज रहा है वो, और कह रहा है कि ये गाय हमारी थी, और वो पूरा तिलक बिहार है, पूरा उसने विकासपुरी वो में बोलता है कि गाय मेरी है। तो उसको थोड़ा सा उसका पता करना जरूरी है कि आपकी गाय है, गाय दी है तो किसको दे रहे हो और क्या कर रहे हो। देखो हमारा पूरा समाज, हिंदू समाज सनातनी, सनातनी बोल सकती हूँ मैं, हाँ, हमें तो सनातनी गाय से प्यार है, सनातनी है। इसीलिए राष्ट्र माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता ऐसे नहीं बनेगी जब तक आप धरातल पे काम नहीं करोगे और जुनून आपके अंदर नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब तक राष्ट्र माता हो नहीं सकती। पहली हर बात तो हमारे जल बोर्ड में जितनी गायें हाँ आएंगी जी। बिना पूछे किसी को ले जाने का अधिकार नहीं है। जी। अगर हमको पानी तक पिलाते हैं तो पूर्ण रूप से मेरा अधिकार उन पे होगा। हम्म। हाँ, इस बात का ब्यौरा इतना इतना निकालना चाहिए। जितनी भी गौशाला है उनका इंस्पेक्शन करना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जी। हमारे सबसे इष्ट कौन है? हमारे कान्हा है। हम कान्हा की सेवा बाद में करते हैं, पहले हम गाय की सेवा करते हैं। गाय की सेवा का मतलब क्या? हमने कान्हा की सेवा कर ली। हाँ, कृपा करके ये काम जरूर जरूर होना चाहिए। हाँ, तो मैम आपने जैसे अभी उस टाइम पे भी आपने पुलिस को कॉल किया था, तो आपने दोबारा से पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि वो गाय दोबारा यहाँ हाँ, वो मैंने बीट वाले को वो कर दिया, मैसेज कर दिया, उन्होंने कहा कि 28 तारीख में आता हूँ आपके पास, और मैंने बोल दिया है कि इस बंदे को तो अरेस्ट करना ही चाहिए। जी। इसने क्योंकि देखो पहले तो हम शक करते थे कि ऐसा है, लेकिन अब प्रूफ हो जाता है। ये पक्का प्रूफ है। ये प्रूफ है जी। कि उस बूढ़ी गाय को जब तुम लेके चले गए और लेने के बाद आपने फिर यहीं छोड़ दिया, हाँ। किस मकसद से ले गए थे, किस मकसद से आए थे? तो इसलिए ये गौ तस्कर का मेरा शक है कि छानबीन, देखो मैं अगर हम देखेंगे और बिल्कुल आंखों से देखा हुआ जब हम छानबीन करेंगे तो जरूर निकलेगा, लेकिन मुझे तो शक है इस बंदे, क्योंकि ये झूठ बहुत बोलता है। अच्छा। ये झूठ बहुत बोलता है, मेरे को बोलता है कि आपने बुलाया, आपको मिलने आया मैं, तो आप मुझे 2-4 गाय दे दो, मैं आपने आपको मिलने आया था मैं, तो गाय तो मेरी है ही नहीं, मैं घूम नहीं सकता। तो हमें फिर कहता है आप तो चोर हो, आप तो चोर हो। अरे हम चोर हैं जो हम सेवा कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं 50। एक बार छोड़ दिया, हाँ दोबारा मारेंगे उसको पकड़ के। हाँ, इतनी दोबारा पिटाई, हाँ दोबारा हमने देख लिया तो इतना मारेंगे उसको, उसकी नानी याद आ जाएंगी। बता दिया मैंने। उन पे कोई शिकंजा नहीं करता, आंखों से देख रहे हैं कि नाले पे इतनी गायें हैं, हाँ। इतनी गायें हैं वहाँ पे, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। तो क्यों ऐसे नहीं है, मुझे तो इसका रीजन चाहिए। आपको कौन बोल रहा है पालने के लिए? मतलब तुम्हारा तो ये हो गया कि निकज्जू निठल्ले, जी। तब मैं कुछ और बोल दूंगी। अगर तुम्हारे को वो पाल रही है गाय, और जब भी वो दूध देना बंद करे तुम उसको रोड पे छोड़ रहे हो और दूध बेच रहे हो तुम, अरे और फिर हम उसको पी के और सीधा फिर उनको सीधा यहाँ छोड़ रहे हो। यही है कि वो गौ तरकसी हैं जो मारते और काटते हैं, कोई नहीं है पालने वाला। पहले रोड पे छोड़ देते हैं और हाँ, उसके बाद फिर उसके पास उनका काम कर देते हैं, लेकिन हमको देखा नहीं पाता है।
लेकिन वो कल हमें बोला गाय मैं ले जाऊंगा, गुस्सा भी दिखा रहा था। मैं आपको वीडियो अगर आशु जी ने शेयर नहीं किया तो मैं कर दूंगी कि नहीं गाय मेरी है, मैं ले जाऊंगा। अगर आप हमें गुस्सा भी दिखा रहे हो तो आपने रखा क्यों नहीं? जी। साफ पता पड़ता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये पुलिस वालों का काम है। पुलिस वाले इस काम को करेंगे, दो डंडा मारेंगे, सब सामने आ जाएगा। वो लड़का भी इसमें सामने, वो नहीं लेके कैसे चला गया, ये क्यों बोला उसने मेरी है? इस टाइम पुलिस वालों को जब अपने तुम आ उसमें रही थी तो तुमने छोड़ी तो क्यों फिर दोबारा? छोड़ी क्यों कि जी हाँ। आप अचानक निकल गया। पहले बोल के गए कि अचानक मेरी है। नहीं, अचानक निकल गया, ठीक है। आज क्या निकल गया? तीसरे दिन है आज, हाँ। एक दिन बीच में है और वो जेल रोड से और यहाँ पर पहुंच गई, तो इसका मतलब उसी दिन छोड़ दी गई। है ना? तो ये साफ पता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है और इस पे एक्शन होना चाहिए। आशु जी भी उस दिन मौजूद थे जब बात हुई थी पुलिस वालों के साथ में। सर जो ये पूरा मामला हुआ, अभी कुछ दिनों पहले गाय लेके गए और अब दोबारा से गाय छोड़ दी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि यही चीज़ जो है वो गौ तस्करी को बढ़ावा देती है? ये शनिवार का मामला है, एक दिन बीच में है जो ये गाय को लेके गए थे और आज ये गाय वो सुबह यहीं देखी गई तो घूम रही है। तो जब वो गाय पालते हैं, कह रहे थे कि हम शौकिया बंदे हैं, शौक से गाय रखते हैं तीन। जब वो शौक से तीन गाय रखते थे, गाय वापसी कैसे आई उसके घर से? ये कि उसके घर तक वो गाय नहीं लेके गया और रास्ते में उसने गाय छोड़ दी पुलिस के डर की मारे, जो छानबीन होती, क्योंकि हमने केस करवाया था, एफआईआर दर्ज करवा दी थी। तो ये जितने आदमी ऐसे लोग हैं, ये डेयरी वालों की आड़ में गाय उठाते हैं और गौ तस्करी करवाते हैं। जहाँ तक है ये मिले हुए हैं गौ तस्करों से कि ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है, और डेयरी वाले बन के आते हैं और इन गायों को ले जाते हैं, जबकि ये गाय दूध भी नहीं देती और ना वो ब्याने वाली है। तो ये गाय कैसे रखेंगे? डेयरी वाले तो नहीं रखते, डेयरी वाले तो रोडों पे छोड़ देते हैं, तो रोडों पे घूम रही है गाय। तो इसलिए ये गौ तस्करी को बढ़ावा देते हैं ऐसे लोग। हो सकता है उसका मकसद कुछ और था, लेकिन आपने पुलिस कंप्लेन करा दी और पूरा ऑफिशियल मामला हो गया, तो डर के कारण हाँ, से। डर के कारण से भी उन्होंने हो सकता है कि छोड़ दिया हो, भाई ये गाय कहाँ ले जाएंगे, क्या हो गया, कल को छानबीन हो जाए, पुलिस कंप्लेंट है, घर पे आ जाए, उसका एड्रेस वह कहता है, सारा कुछ करवाया गया था। तो दोबारा वो लोग यहाँ पर आए, अभी गाय जो है वो जो एक लड़का है जो घूमता है, उसकी हर जगह से, देविंदर कुछ ऐसा नाम है उसका, और जी। ख्याला का बताता है, यहाँ पे रहता है वो, ख्याला गैस गोदाम के आसपास बताता है। जी। और वो रेखा देखी करता है, सारे में घूमता है। और हमारे तो हम फाउंडेशन में है, तो हमारे पास कंप्लेंट आती है कि भाई एक्सीडेंट है, तो हम वहाँ पहुँचते हैं, या कोई गाय ब्याई हुई होती है, ब्याई हुई गायों को नहीं लेके जाते हैं डेयरी वाले, और वैसी गायों पे यहाँ हटते हैं। तो वो हर जगह पे उसकी कंप्लेंट आती है सुनने में कि ये हर जगह ये दावा ठोकता है गाय मेरी है। ऐसी कितनी गाय है भाई, इस पे इतनी कितनी जगह इसने रख रखी है? जी। तो घोटाला है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो जैसा कि अभी आपने इस पूरी वीडियो में सुना कि किस तरीके से वो गाय कुछ दिनों पहले ही यहाँ से वो युवक लेकर गया और वो गाय दोबारा से यहाँ पर पाई गई। अब ये जो है ये पूरा मामला बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि वो गाय यहाँ से क्यों लेकर गया, उसकी क्या लापरवाही की वजह से वो गाय दोबारा से यहाँ पर आ पहुंची, क्या उसे किसी बात का डर था क्योंकि यहाँ पर पुलिस कंप्लेन हो चुकी थी। और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो दिमाग में उठते हैं इस पूरे मामले को लेकर। और इसी तरीके जो पूरा मामला है, ऐसे ही मामलों की वजह से जो है, जो गायें रोड पे फिरती हैं, रोड पर घूमती हैं, जिसकी वजह से जो गौ तस्कर हैं उनको बढ़ावा मिलता है उन गायों को उठाकर उनकी तस्करी करने का। तो ये जो है पूरा मामला, वो पुलिस को उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इसको जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, आगे ऐसे और अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं वंशिका सैनी, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।